महिलाओं को अपना नाम भी नहीं पता था। एक बार ऐसे ही कोई पत्रकार महोदय गए तो एक महिला का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो सोचने लगी कि मेरा नाम क्या है। तो बहुत सोचते सोचते बोली कि मेरा नाम, जब हम छोटे थे तो हमको सब बहिनी कह के बुलाएं, और जब बड़े हुए तो शादी हो गई तो फिर बहुरिया कह के बुलाएं, और फिर बच्चे हो गए तो अम्मा कह के बुलाएं, और फिर उनके भी बच्चे हो गए तो दादी कह के बुलाएं। हमें तो नाम पता ही नहीं चला। तो आज तो ऐसी समस्या नहीं ना है, आज तो सबको पता है अपना नाम, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। फिर भी हमको डर है दो लोगों में खड़े होकर के अपना नाम बताने में। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, महिलाओं को अगर सशक्त होना है तो सब डर भय खत्म करना होगा, और कहीं भी जाइए डरिए नहीं, आगे की कुर्सी संभालिए। कहीं भी जाइए आप, तो सबसे पहले हमको अगर मजबूत होना है तो अपने दिल और दिमाग से मजबूत होना होगा। जैसे हमारी दीदी एक बात बताती हैं कि आगरा का ताजमहल जो है कहाँ बना, यही बताती है ना। तो ताजमहल कहाँ बना, तो आप लोग बताते हैं कि आगरा में, तो कहते हैं नहीं आगरा में नहीं, पहले उसके दिमाग में बना होगा। तो हाँ, तो हमको मजबूत होना है पहले। तो आप लोग एकदम डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और अगर इजाज़त हो सर तो अपनी बातें हम रख लें। तो आज हम लोग जिसलिए यहाँ आए हैं, आप लोगों को भी पता है कि हमारी एक बहन आज जो ये हींग का जो उत्पाद कर रही हैं, हींग का उत्पाद, तो हम लोग जो चीज़ भी खाते पीते हैं कहीं ना कहीं से वो बन के ही आता है, आप तक बाज़ारों द्वारा पहुँच के आता है। चाहे हल्दी हो, नमक हो, तेल हो, उत्पाद तो ये किसान ही करता है, लेकिन फिर वो बन करके आप तक पहुंचता है, बाजार से, मार्केट से आप तक। तो वो काम हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं। तो हम बहनें अगर चाहें तो इसका सर वो अगर मिल जाती लिस्ट, तो उस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बना करके अपने घर से उसका उत्पाद कर करके और उसको बेच सकते हैं। तो हमको सबसे पहले उसके उत्पादन के लिए ज़रूरी है, बेचेंगे तो बाद में, बेचने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। बेचने के लिए तो समस्या ही नहीं है कि कहाँ बिकेगा माल, हमको सबसे पहले उसका उत्पादन करना है। तो उत्पादन करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत करें। और ये आपको मान लीजिए, आपको जो मिल जा रहा है सरकार द्वारा, जो फंड मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप उसको ले करके और आप उसको शादी ब्याह कीजिए, उस पैसे से चाहे किसी को दे दीजिए। महिलाएं उस बट्टे पर भी जो चला रही हैं, तो उसके लिए नहीं ये सरकार देती है। यह हमको इसलिए मिलता है कि हम उससे रोजगार करें, रोजगार करने के लिए। लेकिन हमारी बहनें कोई की है क्या रोजगार? सब लोग सोचती है कि बस पैसा डालना है और पैसा निकालना है, इसीलिए समूह बना है। लेकिन समूह का मतलब यह नहीं है। समूह का मतलब यह है कि उसमें जब हम पैसा डाल रहे हैं, जो योजना से हमको लाभ मिल रहा है सरकार द्वारा, जो भी उसमें फंड आ रहा है, तो उस फंड का हम सही जगह उपयोग करें और उससे हम कुछ रोजगार करें। जब आप रोजगार उससे चालू करेंगे तो उस रोजगार से ही आप वह पैसा भी भर सकते हैं आसानी से। आपको किसी दूसरे से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको वो पैसा मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई इस मंजू देवी जी को, मंजू बहन को, कि उन्होंने यह शुरुआत किया, उन्होंने पहल किया। और उससे पहले मैं भैया को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इसका जो रास्ता दिखाया। तो किसी भी कार्य के लिए कहा जाता है कि समस्याएं तो खड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत आसानी से हम कुछ भी कर जाते हैं। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। दीदी ने एक बात कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कह रहे हैं, हमको अपना कार्य करना है। क्योंकि कोई यह नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में
समस्याएं बाधित होती है, तो हमको उन समस्याओं को भी लांघ करके आगे बढ़ना है। उसके लिए हमको हिम्मत के साथ जिस भी चीज़ का आप लक्ष्य अगर रख ले रही हैं कि हाँ हमको यह कार्य करना है, तो करना है। समस्याएं तो आती जाती रहेगी। कोई भी कार्य अगर हुआ है, कोई भी अगर अच्छा कार्य हुआ है ना, तो उसकी आलोचनाएं होती है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी आलोचनाएं होती है। उस आलोचनाओं को लांघ करके आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ आई हैं, और एक दुख की भी बात है कि यहाँ 18 समूह हैं, 17-18 समूह हैं, उसके बावजूद भी हमारी बहनें यहाँ कम पहुँची हैं। तो यह हमारा कहीं ना कहीं कहा जाए तो हम अभी जितना चाहिए हमारा विकास होना नहीं हो पाया है, मानसिक विकास हमारा नहीं हो पाया है, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, जहाँ से हमको कुछ मिलना है, वो हम अभी तक पता नहीं हमको चल पाया है। अभी आपको अगर कहीं अभी यहाँ देखिए बज रहा है ना, वहाँ जाके देखिए बहुत बड़ी भीड़ लगी होगी, वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलना है, जाएंगे तो 2-4 रुपए दे करके ही आएंगे। लेकिन जहाँ से हमको मिलना है वहाँ हम पहुँचने में हमको झिझक होती है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर यह आप रोजगार चालू कर लेती हैं तो आप तो करेंगे ही करेंगी, आपके बाद आपके बच्चे भी इसको चलाएंगे। तो यह अच्छी बात है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं शुरुआत हम लोगों को भी करनी चाहिए, तो ये 40-43 लिस्ट है, उसमें से आप लोग भी चाहे कुछ न कीजिए,